हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अगर आप वेब डेवलपमेंट में शुरुआत करना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं कि वेब कैसे काम करता है, तो आप सही जगह पर हैं। वेब डेवलपमेंट एक एक्साइटिंग और रिवार्डिंग फील्ड है, जहां आप वेबसाइट और वेब एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। आज एक डिजिटल ज़माने में हर बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ऑनलाइन प्रेजेंस ज़रूरी है, और यहाँ आपकी स्किल्स की ज़रूरत है। चाहे आप एक बिगिनर है या थोड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं, वेब डेवलपमेंट सीखना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। वेब डेवलपमेंट का प्रोसेस HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जैसे टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करता है। HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपको वेब पेज का स्ट्रक्चर और लेआउट डिफाइन करने में मदद करता है। CSS यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट्स वेब पेजेस को विजुअली अपीलिंग बनाता है, जिसकी जावास्क्रिप्ट इंटरएक्टिविटी ऐड करता है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम HTML की बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, जो आपको वेब डेवलपमेंट की दुनिया में पहला कदम उठाना है। अगर आप रेडी है अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं और इस जर्नी को एंजॉय करते हैं। In this video, we will cover what is HTML, its definition and purpose, a brief history and evolution of HTML, HTML basics including the structure of an HTML document, common terminologies like tags, elements and attributes, some practical examples and exercise to solidify your understanding. तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं HTML के बारे में। HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेजेस और वेब टेक्नोलॉजीज को बनाने के लिए यूज की जाती है। सिंपल टर्म में HTML एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट है जो ब्राउजर को बताता है कि वेब पेज का कंटेंट कैसे ऑर्गेनाइज और डिस्प्ले होगा। जब आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, आपका लेआउट और स्ट्रक्चर HTML से ही तय किया जाता है। HTML की खासियत यह है कि ये ह्यूमन रीडेबल है, यानी आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। ये लैंग्वेज ब्राउज़र को बताती है कि कंटेंट को कैसे रेंडर करना है। इसलिए जब आप अपने HTML कोड को लिखते हैं, तो आपका ब्राउज़र उसे इंटरप्रेट करके यूजुअली रिप्रेजेंट करता है। HTML सभी वेब कंटेंट की बैकबोन है। ये एक वेब पेज की स्ट्रक्चर और लेआउट को डिफाइन करता है। तो दोस्तों, HTML वेब डेवलपमेंट का फाउंडेशन है, और अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो HTML को समझना होना बहुत ज़रूरी है। अगले सेगमेंट में हम HTML के डिफरेंट कंपोनेंट्स और टैग्स को एक्सप्लोर करेंगे। बट व्हाट डज मार्कअप मीन्स? मार्कअप का मतलब क्या है? मार्कअप refers to the way we annotate document to specify how it should be displayed. सिंपल वर्ड में HTML ये बताता है कि टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस और अन्य कंटेंट को पेज पर कैसे डिस्प्ले किया जाए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं या किसी लिंक को कहीं और ले जाना चाहते हैं, तो HTML आपको ऐसा करने के लिए टूल्स प्रोवाइड करता है। विदाउट HTML, द वेब एज वी नो इट वुडंट एग्जिस्ट। जब हम जानते हैं कि HTML क्या है, अब समझते हैं HTML का पर्पस क्या है। HTML का प्राइमरी रोल वेब पेजेस को स्ट्रक्चर और फॉर्मेट देना है। चलिए देखते हैं इसके कुछ स्पेसिफिक पर्पस। फर्स्ट, कंटेंट स्ट्रक्चरिंग। HTML वेब पेज के कंटेंट को स्ट्रक्चर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करता है। ये हेडिंग, पैराग्राफ्स, इमेजेस, लिस्ट और लिंक जैसे एलिमेंट को डिफाइन करता है, जिससे कंटेंट आसानी से समझा जा सके। सेकेंड, वेब पेज लेआउट। HTML का यूज करते हुए आप वेब पेज का लेआउट तय कर सकते हैं। इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कंटेंट किस पोजीशन पर दिखाई देगा, जिससे कि आप किसी सेक्शन को ऊपर या नीचे रखना चाहते हैं। 3, हाइपरलिंकिंग। HTML का एक और मकसद हाइपरलिंक्स क्रिएट करना है। इससे आप एक पेज से दूसरे पेज या किसी एक्सटर्नल वेबसाइट पर नेविगेट कर सकते हैं। लिंक्स यूजर को इजीली इंफॉर्मेशन एक्सप्लोर करने का मौका देता है। 4, मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन। HTML इमेजेस, ऑडियो और वीडियो फाइल्स को एम्बेड करने की फैसिलिटी देता है।
इससे वेब पेजेस को और ज़्यादा एंगेजिंग और इंटरैक्टिव बनाया जा सकता है। Think of HTML as a skeleton of web page. Just like a skeleton gives shape to a body, HTML वेब कंटेंट को स्ट्रक्चर प्रदान करता है, जिससे यूजर के लिए इसे पढ़ना और नेविगेट करना आसान होता है। चलिए अब बात करते हैं HTML की हिस्ट्री के बारे में। HTML का सफर काफी इंटरेस्टिंग है और ये वेब डेवलपमेंट की दुनिया में एक रिवॉल्यूशन लाने वाला है। HTML की शुरुआत 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने की थी। उन्होंने ये लैंग्वेज तब डेवलप की जब उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले वर्जन था HTML 1.0 जो 1993 में लॉन्च हुआ। इस वर्जन में बेसिक टैग्स और फीचर्स थे जैसे कि हेडिंग, पैराग्राफ्स और लिंक्स। उसके बाद 1995 में HTML 2.0 इंट्रोड्यूस हुआ जो पहले वर्जन के फीचर्स को एक्सपांड करता था। 1997 में HTML 3.2 लॉन्च हुआ जिसमें नए एलिमेंट्स जैसे टेबल्स और एप्लेट्स ऐड किए गए। फिर 1999 में HTML 4.0 रिलीज हुआ जो कि एक मेजर अपडेट था। इसमें CSS इंटीग्रेशन, स्क्रिप्टिंग सपोर्ट और एक्सेसिबिलिटी फीचर्स को इंक्लूड किया गया। 2008 में W3C ने HTML5 पर काम शुरू किया। HTML5 का एम था वेब डेवलपमेंट को और भी एडवांस और पावरफुल बनाना। इस वर्जन में मल्टीमीडिया सपोर्ट, लोकल स्टोरेज और सिमेंटिक एलिमेंट जैसे नए फीचर्स शामिल किए गए। HTML5 2014 में ऑफिशियली W3C द्वारा रिकमेंड किया गया और आज ये वेब डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड है। HTML5 ब्रॉट सिग्निफिकेंट एनहांसमेंट जैसे ऑडियो और वीडियो के लिए नेटिव सपोर्ट, नए सिमेंटिक एलिमेंट्स और बेटर फॉर्म कंट्रोल्स। HTML का इवोल्यूशन वेब एप्लीकेशन और यूजर एक्सपीरियंस की बढ़ती कॉम्प्लेक्सिटी को एडजस्ट करने के लिए क्रूशियल रहा है। हर वर्जन का ऑब्जेक्टिव यूजर इंटरेक्शन को बढ़ाना है, वेब डेवलपमेंट को अधिक एफिशिएंट बनाना है। With HTML5, we see a shift toward more interactive and multimedia rich web applications. अब चलिए HTML डॉक्यूमेंट की स्ट्रक्चर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। फर्स्ट है डॉक टाइप HTML। जैसे कि पहले बताया गया, this tells the browser which versions of HTML to expect. HTML टैग ये रूट एलिमेंट है और इसके अंदर हमारे पास दो मेन सेक्शंस होते हैं, हेड और बॉडी। जैसे कि हेड बॉडी में इसमें विभिन्न एलिमेंट्स हो सकते हैं जैसे टाइटल, मेटा, लिंक्स। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। और बॉडी सेक्शन में दिस इज वेयर द मेन कंटेंट ऑफ वेब पेजेस गोस। इसमें होते हैं हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेजेस, लिंक्स और लिस्ट और अन्य बाकी। तो चलो सम प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं। तो सबसे पहले एक नई टेक्स्ट फाइल ओपन करते हैं, उसको नाम देते हैं सेकंड वेब पेज और ये फाइल ओपन करते हैं। इसमें हम सबसे पहले डॉक टाइप HTML लिखते हैं। फिर HTML टैग ओपन करते हैं और फिर क्लोज करते हैं। ये ओपन और क्लोज बेस्ट प्रैक्टिस है। कभी भी आप नया टैग ओपन करें तो उसको क्लोज जरूर कीजिए। अब हेड टैग, जैसे कि मैंने बताया, अब ये हेड टैग क्लोज कीजिए। अब हम टाइटल लिखते हैं हेड टैग के अंदर, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, माय सेकंड वेब पेज और टाइटल टैग क्लोज। फिर हम लिखते हैं मेटा कैर्स सेट, जो कि UTF-8 है। इसके बारे में हम अगले सेक्शन में बात करते हैं। अब बॉडी टैग की बात करते हैं।
पहले लेते हैं हेडिंग टैग। वेलकम टू माय सेकेंड वेब पेज। हेडिंग टैग क्लोज। हेडिंग टैग के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। पैराग्राफ टैग। फिर आता है इमेज टैग। इमेज का नाम लोगो डॉट जेपीजी, अल्टरनेट टेक्स्ट लोगो। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। href जो कि यूज होता है लिंक्स को ऐड करने के लिए, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है www.google.com और इसका अल्टरनेट टेक्स्ट हम लोग दे सकते हैं विजिट गूगल। यूएल होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं। और लिस्ट होता है जो कि लिस्ट आइटम्स होते हैं उसके लिए। एप्पल, बनाना। तब हम लोग ने इसको सेव कर दिया और अभी हम इसका टेक्स्ट का एक्सटेंशन चेंज करके HTML लिखते हैं जो कि वेब पेज हो जाएगा। अभी हम आपको इसके डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो ये आ गया अपना वेब पेज जो कि हम लोग ने क्रिएट किया था। ये आ गया लोगो इमेज, विजिट गूगल जो कि आपको गूगल पे लेके जाता है, और ये अपना अनऑर्डर लिस्ट। थैंक यू। अब चलिए HTML में मिलने वाली कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज पर चर्चा करते हैं। टैग्स। HTML टैग्स वेब पेज का बिल्डिंग ब्लॉक होता है और इनकी मदद से हम कंटेंट को स्ट्रक्चर और फॉर्मेट करते हैं। दे आर यूजुअली रिटन इन एंगल ब्रैकेट्स। और एग्जांपल के लिए पैराग्राफ के लिए P और हेडिंग के लिए H1। टैग्स आमतौर पर जोड़ी में आते हैं। सेकंड, एलिमेंट्स। एक एलिमेंट एक स्टार्ट टैग कंटेंट और एक एंड टैग से मिलकर बनता है। एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। सेल्फ क्लोजिंग टैग। कुछ टैग सेल्फ क्लोजिंग होते हैं जिनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। इन टर्मिनोलॉजीज को समझना HTML को इफेक्टिवली लिखने और समझने के लिए आवश्यक है। चलो एक छोटा प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं। आई वॉन्ट यू टू ट्राई क्रिएटिंग योर ओन सिंपल HTML पेज। मैं ऐसे बोलता हूँ कि आप एक छोटा सा एग्जांपल ट्राई करिए जिसमें एक टाइटल इंक्लूड हो, मेन हेडिंग इंक्लूड हो और एक पैराग्राफ इंक्लूड हो। तो चलिए आप एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखिए। अगर आपको किसी भी समस्या का सामना करना पड़ता है तो नीचे कमेंट करें और मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। सारांश रूप में हमने इस वीडियो में बहुत कुछ कवर किया है। हमने देखा कि HTML क्या है, इसका उद्देश्य और HTML के विकास के विभिन्न चरण। हमने HTML डॉक्यूमेंट की मूल स्ट्रक्चर को भी देखा और कॉमन टर्मिनोलॉजी को जैसे टैग्स, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स को भी डिफाइन किया। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हम आप आगामी ट्यूटोरियल्स को मिस न करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।